हेलो डेव। नेक्स्ट जेएस के नेक्स्ट एपिसोड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। बड़ा वियर्ड है, नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट जेएस। चलिए, तो पॉइंट पे आते हैं। तो इससे पहले हमने बात किया था कि नेक्स्ट जेएस का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बहुत डीपली हमने उस पर डिस्कस किया था, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और क्या पैरामीटर्स आप पास कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। स्टाइलिंग्स वगैरह के बारे में हमने वहाँ पे बात किया था। आज हम बात करेंगे, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है कि क्यों हमें नेक्स्ट जेएस का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो क्यों यूज़ करना चाहिए। एक्चुअल में नेक्स्ट जेएस ने जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नॉर्मली अगर मैं आपको यहाँ पे अपना कोड दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर ए टैग हमने यूज़ किया है। ठीक है, ए टैग यूज़ करके मैंने अपना पूरा पेज बना रखा है। और अगर मैं अपना पेज पे दिखाऊं, पेज अगर मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ, रिलोड करने के बाद से अगर मैं दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पर होम है मेरा। ठीक है, होम पे हूँ मैं, अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। अबाउट पे मेरा अबाउट पेज लोड हो गया। ठीक है, सर्विसेज पे मैंने क्लिक किया, मेरा सर्विसेज पेज जो है वो लोड हो रहा है यहाँ पर। होम पे अगेन मैंने क्लिक किया और मेरा होम पेज जो है यहाँ पर लोड हो रहा है। ठीक है, इट्स मीन कि सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर मैंने नॉर्मली तो जो है AHREF मैंने डाला और मेरा पेज जो है नॉर्मल लोड हो रहा है। मतलब राउटिंग यहाँ पे चल रहा है। बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे यही है ना, लिंक का जो है मेरा मेन कंसर्न तो ये है कि मेरा राउटिंग होना चाहिए। एक लिंक से दूसरे लिंक, एक पेज से दूसरे पेज जो है वो मुझे रिडायरेक्शंस यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर प्रॉपर वे में हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। लेकिन फिर भी उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्यों किया, तो थोड़ा सा हम चीज़ों को और मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली क्या है नेक्स्ट जेएस, क्या है आपका जो रिएक्ट है ना, रिएक्ट का ही जो है एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। ठीक है, जहाँ पे हम रिएक्ट को यूज़ करते हैं। तो रिएक्ट यहाँ पर जो है यूज़ होता है और नेक्स्ट जेएस उसको क्या करता है, सर्वर साइड जो रेंडर करके पेजेस को आपको जनरेट करके देता है। बट यहाँ पर रोल जो है नेक्स्ट रिएक्ट का, एक्चुअल में रिएक्ट का जो रोल है वो सिर्फ सर्वर साइड तक ही नहीं सीमित रह जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि आप रिएक्ट में अगर बना रहे हैं तो आपका जो पेजेस है वो डायनेमिकली वहाँ पे जनरेट हो गया और कंप्लीट जनरेट होकर स्टैटिक जो है वो पूरा का पूरा आपको अब यही यहाँ पे सर्व हो रहा है। उसका रोल जो है वो सिर्फ बैकग्राउंड में ही है, वहीं सर्वर पे है। एक बार रेंडर होने के बाद से कहानी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जेएस रिएक्ट को बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ करता है। वो रिएक्ट को सिर्फ सर्वर साइड ही नहीं, इसके अलावा वो उसे क्लाइंट साइड भी यूज़ करता है और बहुत मतलब तरीके से यूज़ करता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं वो उस तरीके से यूज़ करता है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट नेक्स्ट जेएस पे अगर आप इसको छोड़ दें तो नेक्स्ट जेएस जो है उस चीज़ को बहुत बेटर वे में उस चीज़ को हैंडल करता है। इसीलिए नेक्स्ट जेएस जो है वो रिएक्ट पे बना और रिएक्ट को वो यूज़ करता है, वो अच्छे तरीके से यूज़ करने का उसका वे है। तो चलिए बात करते हैं फर्दर की जो यहाँ पर मैंने राउटिंग यूज़ किया है। बेसिकली जो इनका डायरेक्टरी बेस्ड राउटिंग या फाइल बेस्ड राउटिंग जो होता है उसको मैं नॉर्मल AHREF मैंने डाल के यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि नॉर्मल वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो नॉर्मल वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको कंपोनेंट जो है इसका कंपोनेंट मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखाऊंगा। बहुत टाइप नहीं करना है, मैं कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करके हम यहाँ पे पेज पे आते हैं और पेज पे आके इसको एक बार दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। नॉर्मली रिफ़्रेश हो जाता है बट रिफ़्रेश एक बार कर लेते हैं और मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे अबाउट क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सर्विसेज क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पेजेस जो है नॉर्मली रिडायरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, दोनों ही केस में सेम हो रहा है। अब चेंजेस क्या है उस चीज़ को अब यहाँ पे फिगर आउट करते हैं। ठीक है, कि एक्चुअल में हमें डिफरेंस कहाँ मिल रहा है। तो इसको दोबारा से मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अनकमेंट करके इसको सेव करते हैं और यहाँ पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए BR लगा देता हूँ कि थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो, समझ में आए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आते हैं यहाँ पर, इसको रिफ़्रेश करते हैं और जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ये जो हमारा पोर्शन है वो है हमारा AHREF वाला है, जो कि यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ एक्चुअली तो ज़्यादा क्लियर होगा। टेस्टिंग यहाँ पर
br दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेव कर देते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर ये गैप इसने ले लिया। तो आगे वाला जो हिस्सा है हमारा वो है AHREF वाला है। डॉम स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, यहाँ पे AHREF वाला है, और दूसरा वाला जो है वो हमारा लिंक कंपोनेंट है जो कि वहाँ पर सिमिलर है, ठीक है। अब मैं इसको एक्चुअल में डिफरेंस दिखाता हूँ कि डिफरेंसेस क्या हैं, क्यों हमें उसको यूज़ करना ही चाहिए, ठीक है। एनी हाउ, तो अगर मैं आपको नेटवर्क कॉल पे दिखाऊं, जैसे कि आप यहाँ पे नेटवर्क कॉल देख रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क कॉल पे हम यहाँ चलते हैं, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी हम होम पे हैं, मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो है पेज जो है ये रेंडर हुआ, यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर कॉल गए, ठीक है। सर्विसेज पे चलते हैं, सर्विसेज पे अगर आप देखें तो फिर से इतना सारा कॉल गया और इतने सारे पेजेस जो हैं ये मतलब स्क्रिप्ट्स जो हैं सारा का सारा दोबारा से यहाँ पर लोड हुआ, ठीक है। अब आते हैं फिर होम पे आते हैं, ठीक है। होम पे आए, फिर यहाँ पे आप देखिए कि ये सारा जो है लोकल होस्ट प्लस काफ़ी सारे फाइलें जो हैं दोबारा से लोड हुई, ठीक है। अब आते हैं मैं दिखाता हूँ कि जो Next.js जो है Next.js का कंपोनेंट है उसको यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे कि आप मैंने देखिए कि मैंने यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक किया, और अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जो है about.js यहाँ पे लोड हुआ, प्लस उससे रिलेटेड इमेजेस लोड हुआ, नथिंग एल्स। इसके अलावा किसी चीज़ का और रिक्वेस्ट यहाँ पर नहीं गया, इन द सेंस कि जितनी इसको ज़रूरत थी सिर्फ उतना ही यहाँ पे गया है। बाकी जो जितने स्क्रिप्ट स्पेस थे स्टार्टिंग में, जैसे कि एक बार मैं दोबारा से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, रिफ्रेश मैंने किया, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद से होम पे आते हैं, और होम पे आने के बाद से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद से अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो जो भी इसको ज़रूरत की जो फाइलें थी एक्चुअली उसने यहाँ पर उसको पहले से लोड कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइलें जो हैं सारे के सारे यहाँ पर लोड हो गई हैं, ठीक है। लोड होने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के बाद जब मैं इसको अबाउट पे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ एक जो है हमारे about.js लोड हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं about.js का अपना एक फ़ाइल इसने लोड किया है, और इसके अलावा इसने उस पर जो इमेजेस आ रही थी उसको सिर्फ इसने लोड किया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सर्विसेज पे आता हूँ, अगर मैं इसको क्लीन कर दूँ और सर्विसेज पे आता हूँ, तो सर्विसेज पे आप देखें कि एक services.js लोड हुआ, और उस पर जो इमेज जो मैंने यूज़ किया था सिर्फ वही लोड हुआ। तो एक तरीके से आप समझिए कि Next.js का जब आप लिंक कंपोनेंट जब आप यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है कि उसको जो है हाइब्रिड तरीके से यूज़ करता है बेसिकली, ठीक है। आप अगर इसको जब बिल्ड कर देंगे तो बिल्ड करने के टाइम में भी ये इसी तरीके से बिहेव करेगा। तो ये क्या करता है कि ज़रूरत की जितनी फाइलें जो हैं उसको फर्स्ट टाइम में ये इसको लोड कर लेता है जितनी ज़रूरत होती है। उसके बाद से आप जितने भी लिंक्स पे आप उसको मूव करेंगे, तो लिंक के मूव करने पे सिर्फ जितना ज़रूरत होता है ये उतनी ही चीज़ें जो है वहाँ से कॉल करता है। इवन जब लिंक कंपोनेंट में आप URL देते हैं तो ये क्या करता है कि उनके कंटेंट्स को प्रीफेच करके अपने पास रख लेता है, और जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट जाती है वो क्या करता है, वो उसको रेंडर कर देता है आपके पेज पे। तो यहाँ पर ये सेंस बनता है कि कभी भी आप उस कंपोनेंट को जब यूज़ करेंगे तो ये क्या करता है कि आपके सर्वर्स पे जो रिक्वेस्ट जो होता है ना, अदर फाइल्स का जो रिक्वेस्ट होता है, जैसे कि हमने सिर्फ HREF करके जो दिया था, तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा का पूरा आपका पेज जो है रिफ़्रेश हो रहा है। लेकिन यहाँ के केस में जो है ना, आपका पूरा पेज जो है वो रिफ़्रेश नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रियलाइज़ होगा कि आपका पेज जो है ना वो पूरा रिफ़्रेश नहीं हो रहा है, सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शन जो है जो है वो रिफ़्रेश हो रहा है, और वो रिफ़्रेश करके वो आपके कंटेंट को वहाँ पे रेंडर कर रहा है। एक तरीके से आप इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पर सिंगल जो आपका एक तरीके से एप्लीकेशन है, ठीक है, वन पेज एप्लीकेशन जो आपने बना रखा है, और उस एप्लीकेशन में रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन बना रखा है आपने, तो वो क्या कर रहा है कि पर्टिकुलर जहाँ जहाँ का सेक्शन जो है जो अपडेट हो रहा है, बस उस सेक्शन को जो है यहाँ पर अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्ट में मैं इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट अगर आप Next.js में कर रहे हैं तो Next.js भी उसी तरीके से बिहेव करता है, लेकिन वो आपको प्रॉपर कंटेंट देता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, अगर मैं अबाउट पे आता हूँ, ठीक है, अबाउट में आने के बाद से अगर मैं इसका व्यू सोर्स दिखाऊँ, और व्यू सोर्स में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर जितना वहाँ पे कंटेंट जो लिखा होता है ना, वो सारा कंटेंट जो है यहाँ पर आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट की तरह कि वो जेसन से रेंडर करके आपको यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। वो जेसन से वैल्यू यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर यहाँ पर रेंडर कर रहा है। तो इसी वजह से हम
नेक्स्ट जेएस का जो हमारा लिंक कंपोनेंट है वो यहाँ पर यूज़ करते हैं इंस्टेड कि हम ए टैग यूज़ करते हैं। तो आई होप कि इसका जो पर्दे के पीछे जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर काफ़ी क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल में जो है हम इस कंपोनेंट को यूज़ करने का हमारा रीज़न क्या है, वो किस कारण से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, जानकारी जो है काफ़ी क्लियर हुआ होगा आपको लिंक कंपोनेंट से लेके। तो मेरे काम को अप्रिशिएट करिए और एक लाइक वीडियो को दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग लॉजिक्स के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।